जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग यहाँ पे इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या होता है और क्या इसका इस्तेमाल होता है और क्यों ये जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो हमारा है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की अगर हम हिंदी पे बात करें तो इसका हिंदी होता है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। मतलब यह है कि कोई सा भी इंसान अगर एक वर्क प्लेस पे काम कर रहा है और वहां पे उससे अपने आप को हैजार्ड से बचाना है, खतरा से बचाना है, तो वहां पे हमें इस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी जिसे शॉर्ट में कहते हैं पीपीज का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो आइए हम लोग यहां पे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पीपीज होता क्या है, इसके काइंड्स कितने होते हैं और भी बहुत सारी चीजें इस क्लास में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए यहां पे पीपीज के बारे में बताया गया है कि पीपीज आर द बैरियर बिटवीन द वर्कर एंड द वर्क प्लेस हैजार्ड। यहां पे आप चीज को समझने की कोशिश कीजिए, मेरे कहने का मतलब क्या है और यहां पे इसका डिफिनीशन क्या कह रहा है। देखिए पीपीज जो होता है ना, ये होता है बैरियर। बैरियर आप समझते हैं कि रुकावट, बाधा, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं। अब ये समझिए कि ये होता है बैरियर यानी बाधा होता है, बाधा डालने का काम करता है, लेकिन किन दो चीजों में, तो आप समझिए जैसे मान लीजिए यहां पे हमारा कोई काम चल रहा है, ठीक है, और यहां पे मान लीजिए कि ये वायर है यानी ये कोई तार गया है और ये तार पूरी तरह से कटा हुआ है और हमें इस तार को फिक्स करना है, सही करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमें एक ऐसे ग्लव्स का क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए अगर हम बात करें तो हम यहां पे काम कर रहे हैं, मतलब हम क्या हो गए, वर्कर, और यहां पे ये जो वायर है, वायर का तार ये जो कटा हुआ है जिसे हमें जोड़ना है, यही क्या हो गया, वर्क प्लेस का हैजार्ड, यानी यही खतरा है, यानी ये जो है हमारा यही खतरा है और इसी से हमें अपने आप को क्या करना है, सुरक्षा पहुंचाना है। तो हम हो गए वर्कर और ये हमारा हो गया हैजार्ड। अब हम क्या करेंगे, बीच में, यानी हमें इसको बांधना है लेकिन हम बीच में क्या करेंगे, बाधा डालेंगे। यानी हमने यहां से इस ग्लव्स को पहन लिया, ठीक है, और ये रहा हमारा हाथ। अगर हम डायरेक्ट इसके संपर्क में ले जाते तो हमें करंट लग सकता था, शॉक लग सकता था, लेकिन अब हमने ये ग्लव्स पहन लिया है, अब हम इस तार को पूरी तरह से आराम से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो देखिए दोस्त, ये है आपका हैजार्ड और हम हैं वर्कर, ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या आ गया, आपका बैरियर, और यही बैरियर क्या होता है, आपका पीपीज होता है। तो अगर आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है वर्क साइट पे, वहां पे जो हैजार्ड्स हैं, तो हमें पीपीज की जरूरत पड़ेगी। अब ये पीपीज आपको कैसे कैसे सुरक्षा पहुंचाएंगी, किन किन खतरों के अगेंस्ट काम करेंगी, हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला खतरा जब भी हम लोग वर्क साइट पे देखते हैं वो होता है आपका रेस्पिरेटरी से संबंधित। रेस्पिरेटरी यानी सांस से संबंधित हमें खतरा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, या धूल कर हमारे अंदर जाने लगता है, गैसेस अंदर जाने लगता है, या फिर हमें सांस की प्रॉब्लम होने लगती है, सफोकेशन होने लगता है ना। तो इस तरीके की दिक्कतों से बचने के लिए हमें यहां पे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, पीपीज, यानी कोई सा भी रेस्पिरेटरी हैजार्ड है तो उसके विपरीत हम इस्तेमाल करेंगे पीपीज, तो हम अपने आप की सुरक्षा कर पाएंगे। उसके बाद यहां पे बात किया जा रहा है टेम्परेचर एक्सट्रीमिस, यानी बहुत बार क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी हमारी जो बॉडी की सस्टेनेबिलिटी होती है, यानी जितनी हमारे बॉडी की टेम्परेचर होती है उससे कई गुना अधिक होता है, तो वहां पे भी हम उसके रिगार्डिंग उस हिसाब से हम क्या करते हैं, पीपीज का इस्तेमाल करते हैं, और फिर हमें टेम्परेचर वहां पे उससे हमें किसी भी प्रकार की हार्म नहीं पहुंचती है। मैकेनिकल फिजिकल इंजुरीज, जैसे कि अभी मैं मान लीजिए हेलमेट पहना हूं, ऊपर से कोई भी चीज गिरता है तो अगर हमारा हेलमेट
डेंट रहेगा, यानी इस तरह की चीजें रहेंगी, तो इस तरीके की जो इंजरीज होने वाली है उससे हमारा पिपिस हमें क्या कर लेगा, बचा लेगा। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स, इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरणीय जो आपके हैजार्ड्स होते हैं उससे भी हमें सुरक्षा पहुंचाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए सनलाइट से डायरेक्ट रेज आ रहा है, हम लोग ओपन साइड पे हैं, तो हमें क्या करना है, उस सनलाइट से जो रेज आ रहा है, यूवी रेज आ रहा है, उससे हमें अपने आंखों को बचाना है। तो हम गॉगल्स पहन लेंगे उस हिसाब से, जिससे हमारा जो पर्यावरणीय हैजार्ड जो हमारे पास आ रहा है वो नहीं आएगा हमारे पिपिस की मदद से। उसके बाद बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, उसके बाद केमिकल हैजार्ड्स, रेडियोलॉजिकल हैजार्ड्स और भी बहुत तरह के हैजार्ड से हमारा पिपिस क्या करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग यहां पे बात करते हैं। यहां पे कहा जा रहा है कि अगर अब मान लीजिए आप कोई सा भी काम कर रहे हैं और उसमें हैजार्ड है, यानी वहां पे आपको पिपिस का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आपके पास कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स रहनी चाहिए। मतलब कुछ चीजें जो जरूरी है और वो उस हिसाब से होनी बहुत ज्यादा आवश्यक है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। सो नाउ लुक एट द बोर्ड एंड सी द थिंग। मैंने बोला कि जनरल रिक्वायरमेंट्स, यानी अगर मान लीजिए हम वर्कर हैं, यानी हम यूजर हैं और हमें किसी भी प्रकार की प्रोटेक्टिव पीपीस का क्या करना है, इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहला चीज हम देखेंगे कि सुटेबिलिटी फॉर द यूजर। मतलब अगर हम मान लीजिए ये हम पहन रहे हैं ग्लव्स, तो ये हमारे हाथ में अच्छे से आना चाहिए। ये नहीं कि हमारा हाथ इत्तू सा है और हमने बड़ा सा ले लिया है। तो मतलब ये है कि आप जो चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके उस चीज के लिए सुटेबल बैठ रहा है या नहीं। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या होगा, कंपैटिबिलिटी टू द टास्क या फिर वर्क। यानी अगर मैंने अभी आपको बताया कि अगर मुझे यहां पे वायर को क्या करना है, जोड़ना है, तो हमें ग्लव्स पहनना पड़ेगा उस तरीके का जो हमें करंट से क्या करे, रेसिस्ट करे, उसका प्रतिरोध करे। अब ऐसा नहीं कि हम वहां पे कोई नॉर्मल सा कुछ ऐसा पहन लेंगे जिससे जाके हम जोड़ना क्या कर दें, शुरू कर दें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको काम देखना है कि काम क्या है, उस हिसाब से आपको अपने पीपीस का सिलेक्शन करना है। तीसरे की बात करें तो कंप्लाइज विथ अ रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। यानी आप जो पीपीस पहन रहे हैं वो उसका एक रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं से भी उठाए, कुछ भी उठाए और पहन लिए और फिर चीजें हो गई, उस तरीके से हमें नहीं करना है। और लास्ट बट नॉट द लेस्ट, फिट फॉर पर्पस। यानी आप जिस काम को करने जा रहे हैं उस काम के लिए ही आपका वो पीपीज होना चाहिए। ठीक है, यानी जो काम करना है उसी के लिए आपका वो पीपीज रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुनाओ, अब हम लोग ये जानेंगे कि हमारे जो पीपीज होते हैं उन्हें कितने भागों में डिवाइड किया गया है या फिर उनके कितने काइंड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज आप ये जान लो कि जितने भी आपके पीपीज हैं दे ऑल हैव बीन कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स। उन्हें दो टाइप्स में क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला होता है रेस्पिरेटरी पीपीज और दूसरा होता है नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज। व्हेन वी टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी पीपीज, मतलब यह है कि जब भी हम लोग रेस्पिरेटरी पीपीज की बात करेंगे तो वो हमारे श्वसन संबंधित यानी सांस लेने छोड़ने से संबंधित हमारे जो पीपीज होंगे उन्हें रेस्पिरेटरी पीपीज कहेंगे, जबकि वही जो हमारे सांस से संबंधित नहीं होंगे उन्हें नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज कहेंगे। अब जरा ध्यान से सुनो, यहां पे मेरे कहने का मतलब है रेस्पिरेटरी पीपीज, तो इसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे रेस्पिरेटरी पीपीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज इसमें आती है डस्ट मास्क, जिसे नोज मास्क कहते हैं। मतलब जब भी आप काम कर रहे होते वर्क प्लेस पे तो वहां पे धूल कण उड़ रहे होते हैं और वो डायरेक्टली आपके नाक से अंदर जाते हैं, आपके लंग्स को अफेक्ट करते हैं, आपके श्वसन तंत्र को अफेक्ट करते हैं। तो वहां पे हम लोग को इस्तेमाल करना होता है डस्ट मास्क। वैसे ही आपका एक आता है एस्कावा। एस्कावा का इस्तेमाल तब करते हैं जब वहां पे आपको ऑक्सीजन डिफिशियंसी फील होती है, तो वहां पे वैसे सिचुएशन में, कन्फाइंड स्पेस के सिचुएशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एस्कावा का। वैसे ही आपका होता है एयरलाइन रेस्पिरेटरी और फिर वैसा ही आपका होता है एयर प्यूरिफायर। ये सारे के सारे आपके आते हैं रेस्पिरेटरी
पीपीज के अंतर्गत। अब हम लोग बात करेंगे नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज। तो देखो दोस्तों, नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज मतलब ऐसे ही समझ में आ रहा है कि जो श्वसन से संबंधित न हो। यानी सबसे पहला जो नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज में आता है दैट इज आवर हेलमेट, यानी जो सेफ्टी हेलमेट होता है वो हो गया, आपका सेफ्टी गॉगल्स हो गया। उसके अलावे अगर हम बात करें तो आपका सेफ्टी ग्लव्स हो गया जो हैंड में पहनते हैं आप लोग। उसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, सेफ्टी बूट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बहुत ज्यादा नॉइज वगैरह होता है तो वहां पे हम लोग एयर प्लग का इस्तेमाल करते हैं जो छोटा सा होता है, कान के अंदर चला जाता है। इसके साथ ही उसका एक बड़ा सा भी आता है जिसे एयर मफ भी कहते हैं। और भी बहुत तरह की आपको यहां पे नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज देखने को मिलते हैं। तो नाउ दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे और यहां पे जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और इसको कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे और चीजों को और भी स्मूथली जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम जैसे ही आगे बढ़ के इसको और अलग अलग टाइप्स में अगर कैटेगराइज करें, इसे बांटे, तो यहां पे हमारे पास दो टाइप बनता है। एक बनता है स्पेशल टाइप ऑफ पीपीज और दूसरा बनता है आपका सिंपल यानी नॉर्मल ऑर्डिनरी जिसे बोलते हैं। अब यहां से बात से ही समझ में आ जा रहा होगा कि ये सिंपल और यहां पे स्पेशल की क्या मतलब है। सिंपल यानी जिसे आपको एकदम मैंडेटरी होता है, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर ये वर्क साइट है और अगर आप यहां पे जा रहे हैं, चाहे आप काम करने जा रहे हो, चाहे आप निरीक्षण करने जा रहे हो या फिर ऐसे ही घूमने जा रहे हो, तो आपको वो सिंपल पीपीज पहनना ही पहनना पड़ेगा। इसमें क्या क्या आ जाएगा, आपका हेलमेट आ जाएगा और क्या आ जाएगा, गॉगल्स आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, बूट आ जाएगा और उसके बाद आपको एक रिफ्लेक्टिव जैकेट भी पहना दी जाएगी जिससे आपको देखा जा सके, आपको पहचाना जा सके। अब हम लोग बात करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ पीपीज, यानी अब स्पेशल से मतलब यह है कि काम के अनुसार, यानी जैसा काम होगा उस तरीके का हम लोग पीपीज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको क्या करना है, वेल्डिंग मारना है, तो अगर आपको वेल्डिंग मारना है तो केवल आपके गॉगल से ही काम चलने वाला नहीं है, आपको वहां पे वेल्डिंग हुड का इस्तेमाल करना होगा जिससे आपका पूरा फेस क्या होगा, पूरा फेस की प्रोटेक्शन होगा, आंख की प्रोटेक्शन होगा। साथ ही साथ और भी बात करें तो जैसे आपका एप्रॉन सूट आता है, यानी जब हम लोग ग्राइंडर वगैरह कुछ भी कटिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो उसमें से स्पार्क निकल रहा होता है जो हमारे बॉडी पे कहीं पे भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है, स्किन को डैमेज कर सकता है। उसके लिए हम लोग एप्रॉन सूट पूरी तरह से पहन लेते हैं जिससे हमें बहुत हद तक सुरक्षा मिलती है। इसके अलावे आपको लेग पैड या फिर आर्म पैड जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत जगह आपको अंदर से करके उसके बाद वेल्डिंग मारना पड़ता है जिससे पूरी तरह से स्पार्क आपके हैंड पे, यहां पे आर्म पे आ रहे होते हैं, तो यहां पे आपको आर्म पैड लगाना पड़ता है, कई बार लेग पे भी लगाना पड़ता है जिससे हमें स्पार्क से सुरक्षा मिलती है, वो स्पार्क को रेसिस्ट करता है। इसके अलावे आपको फेस शील्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब काम पड़ने के अनुसार, जैसे स्पेशल पीपीज है आपका उसके अनुसार और भी बहुत सारी चीजें, जैसे आपका हो गया सेफ्टी हार्नेस, फुल बॉडी हार्नेस जिसे बोला जाता है। मतलब आपको अगर आप क्या कर रहे हैं, 1.8 मीटर की ऊंचाई पे काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फुल बॉडीज हार्नेस लगाना पड़ेगा कि कहीं किसी कारणवश अगर आप गिरते हैं तो वो आपको रोक लेगा, आपको इंजरीज होने से बचा लेगा, एक्सीडेंट से बचा लेगा। तो इस तरीके की चीजें होती हैं जो पीपीज के रूप में हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये क्लास आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और आपने हर चीज को समझ लिया होगा। देखिए, ये बेसिक चीजें हैं और बेसिक चीजें आपको एकदम मालूम होना ही चाहिए अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर हैं तो, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप इन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करा सकते हैं और जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करा सकते हैं तब तक यू कांट बी अ गुड सेफ्टी ऑफिसर। तो थैंक यू दोस्तों।